हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, नाइन्थ क्लास का मैथ हम लोग पढ़ रहे थे। यह वीडियो पार्ट 4 है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.1 का तीसरा प्रश्न। इससे पहले 12.1 का पहला और दूसरा प्रश्न आपको पार्ट 3 में मिल जाएगा। अगर आपने उस वीडियो को मिस कर दिया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तीसरा प्रश्न है, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी साइड बनी हुई है। इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। देखिए आकृति 12.10 में, यदि इस दीवार की विमाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, ये है पार्क में दिया गया है फिसल पट्टी, ठीक है। ये है फिसलने वाला पट्टी, ठीक है ना। इधर से बच्चे लोग चढ़ते हैं इस पर और यहाँ से फिसल जाते हैं। तो ये जो है त्रिभुज के आकार का दिया गया है। यहाँ पर कुछ ग्रीन से लिखा गया है, ठीक है, पेंट करके लिखा गया है यहाँ पर, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, यानी कि पार्क को हरा भरा और साफ रखिए, यही लिखा गया है इस पर। तो हमें इसका क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस बुक में, आपका जो बुक में ये फिगर है, देखिए प्रश्न तीसरे का यहाँ पर फिगर दिया गया है। लिखा गया है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, यानी कि पार्क को हरा भरा और साफ रखिए, ठीक है। इसमें दिया है ये वाला भुजा, जिधर से इस पे फिसलने के लिए चढ़ा जाता है, इधर से चढ़ने के लिए दिया गया है सीढ़ी, जिसकी लंबाई है 6 मीटर और यहाँ से फिसलने वाली पट्टी की लंबाई है 11 मीटर और ये जो भूमि से लगी हुई भुजा है इसकी लंबाई है 15 मीटर, ठीक है। तो हमें बताना है इसका क्षेत्रफल जिसमें पेंट किया गया है, यानी कि ये पूरा भाग में पेंट किया गया है और इसी का क्षेत्रफल बताना है। तो चलिए हम लोग इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे अपनी कॉपी पे हल। तो आपको दिख रहा होगा कि ये त्रिभुज के आकार का है। तो इसमें से हम लोग मान लेंगे एक को भुजा ए, दूसरे को भुजा बी और तीसरे को भुजा सी, ठीक है। यानी कि ए का मान क्या रख लेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले 15 मीटर दिया है तो ए का मान रख लेंगे 15 मीटर और ये हो जाएगा बी का मान 11 मीटर और ये हो जाएगा सी का मान 6 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल बताना है, पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोगों को एस पता होना चाहिए। तो यहाँ से एस निकालेंगे हम लोग। एस बराबर, एस यानी कि अर्ध परिमाप होता है। तो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी, देखिए ए का मान है 15, प्लस है तो प्लस रख लेंगे, बी का मान रखेंगे 11, प्लस है तो प्लस रखेंगे, फिर सी रखेंगे, सी का मान है 6 और बटे में 2। तो देखिए इसके बाद हो जाएगा, इसको जोड़ने पर कितना मिलेगा, देखिए इसको जोड़ने पर 32 मिलेगा। तो लिख लेंगे 32 बटे में 2। 2 से ये कैंसिल होगा तो 16 बचेगा, ठीक है। और देखिए ये मीटर में है तो ये भी क्या बचेगा, मीटर में 16 मीटर। और इसके बाद लिखेंगे हम लोग इसका क्षेत्रफल ग्रीन भाग का या पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे हीरो के सूत्र से, हीरो के सूत्र से, हीरो के सूत्र से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल, या आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं क्षेत्रफल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपका गलत नहीं है, ठीक है। तो हीरो के सूत्र से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल लिखेंगे एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। और यहां से देखिए एस का मान लिखेंगे 16, तो एस जहां है वहां पर 16 रखना है। ए का मान यहां से रख लेंगे 15 और बी का मान रखेंगे 11
सी का मान रखेंगे 6। ठीक है, तो चलिए रख लेते हैं 15 और एस का मान 16 माइनस बी का मान रखना है 11, एस का मान रखना है 16 माइनस सी का मान रखना है 6। तो यहां से मिलेगा 16 में से 15 घटेगा तो 1 मिलेगा, 16 में से 11 घटेगा तो बताइए 5 मिलेगा। ठीक है, 16 में से 6 घटेगा तो 10 मिलेगा। ठीक है ना, तो यहां से देखिए क्या बचा 16। 16 देखिए 16 को हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, 4 गुणे 4 लिख सकते हैं। और देखिए ये 1 को गुणा में रखना है तो रखिए, नहीं तो मत रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे 5 गुणे इसको रख सकते हैं 5 गुणे 2, 10 को रख सकते हैं 5 गुणा 2 यानी 5 दूनी 10 हो सकता है। ठीक है, और यहाँ से आप देखिए ध्यान दीजिए, जोड़े में से 1 निकलता है बाहर और इसके जोड़े में से भी 1 निकलेगा 5 और रूट में फंस जाएगा 2 और 1, तो 2 में 1 में गुना कराएंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए 4 से 5 में गुना होगा तो 4 पाँचे कितना होगा 20 होगा, 20 रूट में बचेगा 2। और देखिए यहाँ पर मीटर लगा है ना, तो यह अभी क्या होगा मीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है, ये क्षेत्रफल है इसलिए मीटर स्क्वायर में होगा और ये हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी तरह का आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं, जिसका हम अगली वीडियो में जवाब देने की कोशिश करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट्स देखिए प्रश्न संख्या 4, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद हम लिखेंगे उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिनकी दो भुजाएं जो है 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है और उस त्रिभुज का परिमाप दिया है 42 सेंटीमीटर। तो देखिए हम यहाँ पर लिख लेंगे, पहली भुजा को ए बोलेंगे और दूसरी भुजा को बी बोलेंगे और तीसरी भुजा को सी बोलेंगे। ठीक है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। तो देखिए 2 भुजाएं दी गई है, मतलब इसको मान लीजिए ए है, ए का मान कितना है 18 सेंटीमीटर, बी का मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है और सी का मान नहीं दिया है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप जो होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि त्रिभुज का परिमाप देखिए त्रिभुज का परिमाप दिया है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, 42 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का जोड़ के बराबर होता है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी त्रिभुज का परिमाप होता है, बराबर है 42। ठीक है, तो यहां से देखिए ए का मान हम लोग रख लेंगे 18, बी का मान रख लेंगे 10 और सी का मान रख लेंगे सी, क्योंकि सी का मान नहीं दिया है। ठीक है, और बराबर में 42 रहेगा। 18 और 10 जोड़ने पर कितना आएगा बताइए, तो 18 और 10 जोड़ने पर 28 आएगा। 28 प्लस सी लिखेंगे बराबर में 42, सी बराबर होगा 42 माइनस 28। ठीक है, जब 42 में से 28 घटाएंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 12 में से 8 घटेगा तो 4, 3 में से 2 घटेगा तो 1, यानी 14 सेंटीमीटर मिलेगा। सी का मान कितना मिल गया 14 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एस का जरूरत होता है। ठीक है, तो सबसे पहले निकाल लेंगे यहाँ पर एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि त्रिभुज का परिमाप
और बटे में 2 यानी कि अर्ध परिमाण। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी का मान दिया है कितना 42, तो यहाँ पर रख लेंगे 42 और बटे में 2, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 21 सेंटीमीटर बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से s का मान हो गया 21 सेंटीमीटर। अब देखिए इसके आगे लिखेंगे हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिखेंगे अब हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल, हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए होता है फॉर्मूला s अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही होता है फॉर्मूला, आपको याद होगा। ठीक है, तो देखिए s का मान हमको रखना है कितना 21 सेंटीमीटर आया है, तो s के मान रखेंगे हम लोग 21, a का मान रख लेंगे, हमको यहाँ पर कितना दिया है, देखिए a का मान 18 दिया है और b का मान 10 रखना है, c का मान कितना रखना है 14 सेंटीमीटर रखना है। तो चलिए यहाँ पर रख लेते हैं, a का मान रखना है 18, s का मान 21 माइनस b का मान रखना है 10, s का मान रखना है 21 और c का मान रखना है यहाँ पर 14 आया है। ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा, देखिए 21 को 21 लिख लेंगे, 21 में से 18 घटेगा तो 3 बचेगा, 21 में से 10 घटेगा तो 11 बचेगा और 21 में से 14 घटेगा तो कितना बचेगा बताइए, 7 बचेगा। ठीक है, तो इसके बाद देखिए ध्यान दीजिए, हम लोग इस 21 को लिख सकते हैं 7 गुणे 3 यानी 7 तिहाई 21 हो जाएगा। यहाँ पर ये गुणे में 3 रहेगा और ये गुणे में 11। ठीक है, और यहाँ से गुणे में एक 7 है ई वाला। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 7 2 है तो एक 7 बाहर निकलेगा रूट से। ठीक है, यहाँ से 3 भी डबल है तो एक 3 बाहर निकलेगा और रूट में क्या बचेगा, ये 11 बच जाएगा। ठीक है, तो 7 में 3 में गुना हो तो 7 तिहाई 21 रूट में 11 और देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर है तो यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर और यहाँ पर स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि क्षेत्रफल है। ये हो जाता है आपका सही आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी तरह का आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स है ना यार, वहाँ पे आप कमेंट कर दीजिए और आपके डाउट का हम अगली वीडियो में उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। स्टूडेंट्स आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए।